आदमी क्या होता है, धन कमाता बहुत है पर खर्च नहीं करना आता। कोई व्यक्ति कहता है मेरे को प्रेम बहुत है पर मैं सबसे नहीं कर सकता, ये कृपणा। भगवान हो तो भगवान होने का दावा नहीं कर सकते, तो भगवान होने के भी कंजूस। आनंद तेरे पास है, वो आनंद भी नहीं लेके दूसरे से मांगते। भाई अपने घर की मलाई छोड़ के दूसरे घर की मलाई क्यों खाते? गुरु तो कहता है अपनी मलाई खाओ, मौज करो, खाओ भी खिलाओ भी। धन का मजा तभी है जो कमाओ फिर खर्चो, कमा के छोड़ के ना मर जाओ कंजूस होके। कमाओ तो फिर खर्चो भी, पहनो खूब ज्वेलरी पहनो, खाना खाओ, मौज करो, सबको कराओ। कंजूस क्यों बनते? डर के मर जाएंगे। रिचर्ड डायरिच, कंजूस किसको कहते हैं? होते हुए हाथ में जो खर्च नहीं करता है उसको कंजूस कहते हैं। जिसको है ही नहीं उसको तो निर्धन कहते हैं। निर्धन और कंजूस में फर्क होता है। निर्धन व्यक्ति के पास तो बेचारे के पास है ही नहीं, तो नहीं करता है उसको, पर कोई बात नहीं। पर कृपण तो बड़ा खराब है। तुम भी कृपण है, भगवान होते हुए भी तुम अपने को भगवान नहीं होते, उसका आनंद नहीं लेते, उसका मजा नहीं लेते। गुरु कहता मजा लो, निकालो अपना आनंद, बांटो सबको, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। एक आदमी को बोला यज्ञ करो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोला गधा तो है तेरे पास, गधा बेच दिया उसने, 50 रुपए में गधा बिका। उसने बोला ठीक है 50 रुपए में यज्ञ करता। यज्ञ किया तो लोग बड़े खुश हुए, रास्ते चलते इतना अच्छा खाना मिल गया सबको। खाना अच्छा किसी को मिले ना भूख में तो कितनी खुशी होती है, चाहे गरम दाल चावल ही मिल जाए। मिला बहुत अच्छा था, अरे इतनी तेज भूख लग रही थी, रास्ते में खाना मिल गया। ये जो हरे रामा हरे कृष्णा वाला संत हुआ ना, प्रभुपाद बोलते इसको, उसने बोला लोगों को अच्छा प्यार दो और अच्छा भोजन दो। खाली ये दो चीजें तुम लोगों को दो और उनको भजन कराओ सबसे, तो इससे बड़ा और कोई काम ही नहीं है। सबको बोलो बैठ के भजन करो और खाना खाओ। तुम्हारे पास पैसा है ना तो खाना खिलाओ, मौज कराओ सबसे। इतने लोग बन गए, हरे राम हरे कृष्णा के इतने मंदिर बन गए। उनके पास हम लोग भी गए, हम लोग पहुंचे देर से तो 12 बजे खा चुकते, खत्म कर देते। पर हम लोग पहुंचे, हम लोगों को भूख लगी थी। गुलाब को तो बहुत तेज भूख, कहते अच्छा रहे बैठी अभी बना देते। अच्छा हमारी लड़कियों को आदत है, घुस गई किचन में, हम बनाते भगोना वगोना जो उनको दाल दो तो बनाए। कहते आप बैठ रहे खाली बाहर, बनाएंगे भी हम, खिलाएंगे भी, परोस के भी खिलाएंगे। और ऐसे करके जब कड़छी से ऐसे परोस रहे थे उसको थाली से नहीं टच करने दे रहे थे। ये झूठी थाली है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल रहे और ऐसे गरम गरम। पर सबके सहयोग से होता है कार्य, तो सब बच्चों का सहयोग, पूरे परिवार का सहयोग और बधाई किस चीज़ की है? एनिवर्सरी है इनकी 45th। ताली के भी कंजूस है, अभी कंजूस की बात चल रही थी, एक बार जोरदार तो बजा दो। कुछ लोग नहीं बता रहे अभी भी। कंजूस नहीं बनना है, निर्धन और कंजूस में अंतर है। निर्धन को तो भगवान ने नहीं दिया, पर कंजूस को भगवान ने दिया है, पर वो खर्च नहीं करता। कितनी गुरु ढूंढ कर हम सबको ये बात बताता है। पीछे जरा बोलिए भैया, आवाज कम बोले नहीं। तो जो ईश्वर ने दिया है, काश कि हम उसका इस्तेमाल भी करें। भगवान ने बहुत सारी नियमतें बरती है हम सबके लिए, बहुत अनमोल शक्तियाँ दी हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं है। कि उसने हमको
आंखों की ज्योति दी है, कानों में सुनने की क्षमता दी है और बुद्धि विवेक दिया है। ये सब तो भगवान ने सबको ही दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते जब तक गुरु नहीं मिलता। सही इस्तेमाल, आंखों से हम क्या देख रहे हैं, अच्छा बुरा, पर गुरु ने हमें भगवान देखना सिखाया, गुरु ने हमें अच्छाई देखनी सिखाई, सबके शुक्राने मानने सिखाए। वरना तो बोला सब राग द्वेष करके कर्म बना रहे थे बहुत ज्यादा, और जो भगवान ने इतनी अच्छी जीवन दी थी उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अगर भगवान ने धन दिया है तो खर्च करने के लिए दिया है। केवल इकट्ठा करके चले जाओगे तो कहीं ना कहीं मन में वासना छूट जाएगी, लेकिन उसका इस्तेमाल करके ही तो अच्छा लगता है। पर दुनिया में कोई सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, सब इकट्ठा कर करके दुनिया से चले जाते हैं और पीछे वाले भी कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो भगवान ने जो समय दिया हमको, क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सही समय का भी इस्तेमाल करो, यूज़ करो सही। भगवान रोज हमको सुबह सुबह 24 गिन्नियां हाथ में देता है, 24 घंटे, तो हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पूरे दिन केवल मैं और मेरे के लिए, खाना है, पीना है, घूमना है, भोगना है, सब कर रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा के लेके कोई समय नहीं है हमारे पास। तो बहुत भाग्यशाली है जो गुरु ने हमको समय परमात्मा के लेके करवा दिया। नहीं तो हम सब बहुत कंजूस थे, केवल धन के कंजूस नहीं थे, शुक्राना करने के कंजूस। भगवान ने इतना समय दिया, उसके ऊपर खर्च नहीं करते कभी। प्रेम करने के कंजूस, प्रेम करने में तो कोई महंगाई नहीं है, या महंगाई है बहुत? सोना महंगा, चांदी महंगी, पर प्रेम महंगा नहीं है। पर लोगों ने आज के समय में प्रेम भी बहुत महंगा कर दिया है। किसी को प्रेम नहीं करते, किसी को देखकर मुस्कुराते नहीं, मुस्कुराने के भी कंजूस हैं। किसी को जगह देने के कंजूस, बहुत कंजूस। दादा ने कोई एक कंजूस नहीं बताया हमको, बोला 9 प्रकार के कंजूस हैं। धन के कंजूस तो हम थे ही थे, पर बहुत कंजूस थे। भगवान नहीं मानते थे अपने आप को, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं कि तू खुद ईश्वर है, मान ना मान, तू है भगवान। भगवान दूसरे को जाना। अभी बोला वैष्णो माता पर जाते हो तुम, सब अपनी अर्जी लगाकर आ जाते हैं वहां पर, लेकिन कभी उसका शुक्राना करने भी जाते हैं? वो कितनी अर्जियां पड़ेगी तुम्हारी? भगवान को भी सोचो, भगवान किसकी सुनेगा? आज वो दृष्टांत सुबह से याद आ रहा है कि एक सिद्ध पुरुष था और उसकी 2 बेटियां थी। एक की शादी हुई कुम्हार के घर में और दूसरे की शादी हुई किसान के घर में। अब किसान वाली क्या चाहेगी? भगवान बारिश कर दे, और बारिश करे तो अनाज पैदा हो हमारे खेतों में। पानी, जो बारिश के पानी से जो ताकत मिलती है, हर जगह पहुंच जाता है पानी। तुम वैसे ट्यूबवेल से कितना भी दे लो तो कमी रह जाता है। और कुम्हार वाली जब जाएगी तो वो क्या कहेगी पिता से कि पिताजी भगवान से कहो कि भगवान धूप निकाल दे, यही कहेगी ना। अब वो पिता क्या करेगा? दोनों बेटियां उसकी आई है एक साथ उसके पास। एक कहती है बारिश करवा दो भगवान से कहकर, दूसरी कहती है धूप निकाल दो। अब भगवान, वो सिद्ध पुरुष क्या करेगा?
वो क्या कहे भगवान से, वो मौन हो गया। वो कहता है भगवान जो तुमको ठीक लगे वो करना। तो आज हम सब भी मौन हैं, भगवान को जो ठीक लग रहा है भगवान वो कर रहा है। कैसा चमत्कार है, सुबह इतनी तेज बारिश, बिजली कड़क रही है और बारिश ऐसा लगता ही नहीं कि रुकेगी, शायद होएगी। और सत्संग भी भगवान ने रखना ही था। तो ये गुरु का सत्संग है, ना आपका है ना हमारा है। और गुरु अपना कार्य खुद करता है, इसका क्रेडिट गुरु को ही जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता। तो हम कितना परमात्मा के चमत्कार देख रहे हैं और उसका शुक्राना नहीं करते, अपना शुक्राना करवाना चाहते हैं। मैंने तुमको ये चीज़ दी तो मेरा शुक्राना मानो, थैंक्स करो। घर में भी एक दूसरे से मेरा थैंक्स मानो। क्यों? बोला थैंक्स करना होता है, थैंक्स मांगना नहीं होता। भगवान से मांगते ही रहते हैं पूरे दिन। बोला आज से बोलो भगवान जो तुझ भावे साईं भली कर। भगवान जो तुम करोगे वो अच्छा होगा। हम क्यों छोटी छोटी बातों के लिए भगवान से अर्जी लगाएं? अगर मांगना ही है तो मांगनी का भगवान से वो मांगो जो तुम्हें जरूरत है। बोला मुक्ति देना भगवान अपने से मिलाकर एक करना, ये बड़े में बड़ी वस्तु है। छोटी छोटी चीजें मांगकर क्यों अपने को भी शर्मिंदा करते हो और भगवान को भी? भगवान से बोलो भगवान तुमने मनुष्य जन्म दिया, अनमोल सांसें दी हैं, सब कुछ दिया है। बोला तेरा इतना शुक्राना है, बोला हम इस जुबान से गा भी नहीं सकते। भगवान ने जुबान दी है, क्या उससे मीठे बोल बोलते हैं? क्या उससे शुक्राना करते हैं या शिकायत करते हैं? तो घर में परिवार में सब शिकायतें करते हैं एक दूसरे से, कभी तो प्यार का माहौल नहीं होता। और दादा ने अवतार लिया, गीता भगवान ने लिया, गुरुजी ने अवतार लिया हम सबके लिए। बोला किसी को कुछ मत देना, लेकिन प्रेम का दान करना, और प्रेम करने के कभी कंजूस मत बनना, क्योंकि प्रेम करने में कोई खर्चा ही नहीं है। आज किसी को कुछ नहीं चाहिए पर प्रेम दो ना। कल भी बोला प्रेम की कमी है इस युग में, बाकी सबका घर भरा पड़ा है। आप किसी को देते हो वो कहता नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। लेकिन अगर आप किसी को प्यार से गले लगाते हो, दिल से भगवान का भाव रखते हो, बोला इसकी ज़रूरत आज सबको ही है। तो आज का दिन शुक्राना करें। आज है रविवार का दिन, तो रवि को तो निकलना ही था, सूर्य को तो निकलना ही है, कोई बात ही नहीं है। पर हम सोचते हैं, डाउट रखते हैं ना हर वक्त, संशय रखते हैं कि संशय में ही हमारी जीवन जा रही थी। पर आप संशय के बदले विश्वास करो, अंदर से बोलो भगवान जो तुम करोगे मेरे लिए बहुत अच्छा करोगे। और मैं भगवान के लिए क्या अदा कर रहा हूँ, मैं कितना समय परमात्मा के लेके कर रहा हूँ, वो चेकिंग करो अपनी। हमें भगवान की चेकिंग नहीं करनी, भगवान क्या कर रहा है। बोला भगवान तो सबकी भलाई कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? सत्संग में आकर भी सबकी चेकिंग करते हैं, गुरु की चेकिंग कर रहे हैं, गुरु भाइयों की कर रहे हैं, फलाने की कर रहे हैं, घर में भी टेस्टिंग करते रहते हैं। क्यों? हमें कोई किसी ने कोई ये काम थोड़ी ना दिया है, हमें तो दिया है कि तुम अपनी चेकिंग करो खाली, कि तुम्हारा जीवन कैसा बीत रहा है। भगवान तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या था, पर भगवान ये पूछेगा तुमने किसी को क्या दिया। मैंने तो तुझे बहुत दिया था, भर भर के दिया था, पर तुमने क्या किसी को प्रेम किया जाके? यही पूछेगा भगवान। भगवान ये नहीं कहेगा कि मैंने क्या दिया, मतलब मैंने जो दिया क्या तूने उसका सही इस्तेमाल किया? तो वो भी गुरु की कृपा से ही हो पाता है, क्योंकि रोज गुरु हमें ज्ञान की कसौटी देता है, और ज्ञान की कसौटी पर हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम कितना परमात्मा से जुड़े हुए हैं। क्या सुबह से हमको भगवान की याद आई या केवल बाहर की याद आई?
ये करना है, ये करना है। तो समझो कि ये ज्ञान कितना ज़रूरी है। पूरा दिन ये नहीं कि हम केवल ऐसे ही निकाल दें। आज मधु दीदी का बहुत दिल था कि सत्संग होना चाहिए, उनका केवल सत्संग के लिए दिल था। हम कह रहे कुछ और कर लो, आप बड़ी पार्टी कर लो, कहीं और चले जाओ, कह रही नहीं। तो ये कितना बड़ा संकल्प होता है कि केवल मेरा मन है सत्संग का। क्योंकि अगर किसी के अंदर ये सद्बुद्धि चली गई तो उसका जीवन सुधर जाएगा। किसी के अंदर भी चली गई, एक वचन भी गुरु का चला गया, तभी यहाँ पर पूछा जाता है कि तुमने सुना क्या। ये नहीं कि हम सुन रहे हैं बहुत अच्छा होता है, रुचि तो सब सही बताते हैं। बोला वो तो सही बताएंगे ही, लेकिन उसमें से हमने क्या स्वीकार किया। अब भोजन इतना सारा होता है पर हमें क्या अच्छा लगा, हमने क्या खाया, हमारी पसंद क्या है, वो देखना है। ये नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा। बोला सब नहीं, सब में से एक वचन चुन कर ले जाओ आज कि आज से मैं कंजूस नहीं बनूंगा। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, निर्धन नहीं हूं मैं, धनवान हूं मैं। गुरु ने ज्ञान धन दे दिया, भरपूर कर दिया हमको। और जिससे भी बात करो, बोला ज्ञान से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अननेसेसरी जुबान भगवान ने जो दी है ना, कभी कभी हॉस्पिटल जाकर भी देख कर आते हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है, 6 महीने हो गए, उसने एक आवाज़ नहीं निकाली, यहाँ से निकल ही नहीं पा रही है। क्या तुम शुक्राना करते हो कि आज तुम बोल पा रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या हम शुक्राना करते हैं कि आज हमारी आंखों में रोशनी दी है भगवान ने, हम ये सब नज़ारा देख पा रहे हैं। और सबसे पहले भगवान का दीदार करें ना। जिन आँखों के लिए भगवान ने खुद हमें ये नेमत बरती है, तो क्या हम भगवान का दीदार करते हैं? सारा जग है ही भगवान से भरा हुआ, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है। ये बात कहनी आसान है, सब जगह भगवान है, एवरीवेयर इज गॉड। पर हम कहाँ देखते हैं भगवान को? क्या हम सबका शुक्राना करते हैं? आज शुक्राने का ही दिन है कि भगवान ने इतना समय दिया जीवन का, साथ रहने का, खुशी मनाने का। क्या हम उसी का शुक्राना कर सकते हैं? गुरु का शुक्राना, निराकार भगवान का शुक्राना, साकार भगवान का शुक्राना, सब संगत का शुक्राना, और बोला परिवार का शुक्राना कि परिवार में सब सहयोग करें तो बहुत अच्छा लगता है। और जो कर रहा है उसका शुक्राना, जो नहीं कर रहा है उसका भी शुक्राना। ये गांठ बांध कर लेकर जाओ आज यहाँ से, और जीवन ऐसी बनाओ कि दुनिया करे तुझे याद। केवल जीते जी नहीं, हर वक्त तुमको याद किया जाए। आज फलानी बहुत अच्छी थी, उसने हमको ये अच्छी बात बताई, वो हमारे दुख में काम आया। क्या तुम किसी के दुख में काम आते हो? क्या किसी की सेवा करते हो? अभी गुरुजी ने बोला एक संत जो जिसका नाम ले रहे थे, वो सिर्फ कहता है सबको अच्छा खाना खिला दो। जब भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाता है तो उसको सबसे अच्छा वही लगता है उसको। और गुरु ने तो हम सबकी बोला ऐसी भूख मिटा दी, बोला जो हमको जिंदगी भर भूखी लगी पड़ी थी, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अब बोला गुरु ने हमको बोला भगवान ने बहुत बढ़िया दिया है, कोई कमी नहीं है, जो मिला है उसका शुक्राना करो। अभी बोला गधे का दृष्टांत सुन रहे थे, उसका मन था मैं लंगर करूं, सबको खिलाऊं, और उसके पास कुछ था नहीं, कैसे खिलाता? तो उसको गुरु ने सलाह दी, बोला तेरे पास गधा है ना जिस पे तू चढ़ कर आया है? बोला हाँ, आज इसको बेच दे। बोला बेच दूंगा तो कमाऊंगा क्या फिर? क्योंकि उसकी कमाई गधे से ही थी, बोझा ढो के ले जाता था तो उसको पैसे मिलते थे। बोला या तो तू भगवान अपने मन का शौक पूरा कर ले, या फिर तू ये कर ले। उसने गुरु का कहना मान लिया और उसने गधा बेचा 8 आने में और सबको भोजन कराया। और जब सबको भोजन कराया तो सबको बहुत अच्छा लगा। सबने पूछा भाई तूने इतना बड़ा आयोजन कैसे कर लिया?
बोला मैंने क्या किया, भगवान ने करवा दिया। गधा था, बेच दिया उसको मैंने। सब उसको फिर पैसा देकर गए। फिर वो अपना गधा वापस ले आया, पैसा मिल गया, हाथ में आ गया, 8 आना बन गया। फिर गया जिसको देकर आया था, भैया मेरा गधा मुझे दे दो, 8 आना रख लो। फिर गधा आ गया। फिर उसका मन करा कि मैं फिर लंगर करूं, तो बोला उसने बेचा और सबको खिलाया, और गधा उसके पास ही रहा हमेशा ही। तो ये क्या है ये? बोला जब तुम अंदर से अहंकार मिटा दोगे तो भगवान तुमसे बड़े से बड़ा कार्य करेगा। जब तुम भगवान के ऊपर सौंप दोगे, शरणागत भाव जानते हो क्या होता है? भगवान के प्रति समर्पण हर वक्त करो। भगवान सुबह से शाम तक तुम ही करा रहे हो और तुम ही कराने वाले हो। तो आज ये आयोजन, बोला भले संकल्प किसी का होता है लेकिन कराता भगवान ही है, ये ध्यान रखना। सबके अंदर बैठा हुआ वही कार्य करता है। सब आगे बढ़ जाते हैं अपने आप में, पर एक संकल्प करो अच्छा, और शुभ संकल्प भगवान सुनता है, बहुत जल्दी सुनता है। पर हम क्या करते हैं, शुभ के साथ अशुभ भी कर लेते हैं, अच्छे के साथ बुरा भी कर लेते हैं। वही हमारी नादानी है, ना समझी। तो आज से शुभ संकल्प करना, सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा का शुक्राना, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। उसके बाद दिन का रूटीन शुरू करो, देखो कितना बढ़िया होगा। कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। जब तुम परमात्मा को आगे रखते जाओगे, गुरु को आगे रखते जाओगे और ज्ञान की समझ से पूरा दिन बिताओगे कि भगवान ने समय दिया है तो केवल खाने पीने के लिए नहीं, उसको याद रखने के लिए। अहंकार तो बोला बड़े बड़ों का नहीं रहा, ये ध्यान रखना। रावण जैसे का अहंकार भी नहीं रहा, पर तो तुम्हारा क्या ही रहेगा। भगवान के प्रति जो भक्त समर्पित होता है ना, आज उसी को याद किया जाता है। रावण को कौन याद करता है? एक दिन उसका दहन कर देते हैं, खाली रावण दहन होता है, लेकिन याद कोई नहीं करता। पर भक्तों को रोज याद किया जाता है। आज भी तुम अयोध्या जरूर जाएंगे, क्यों जाएंगे? राम है वहाँ पर, तो राम को तो हमेशा याद किया जाएगा, उसके आदर्श को याद किया जाता है। कोई शरीर नहीं है राम। बोला एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सगल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब हम देखें हमारा राम कौन सा है। हमारा राम है जो सब घट में विराजमान है। तो किसी को छोटा करके मत देखना, सब है ही भगवान। जो भी हमारे घर में सेवाधारी भी आते हैं उनको भी प्यार करें, जो हमारे थोड़ा भी काम आता है उसको भी प्यार करें, उसमें भी भगवान का भाव रखना। तो भले सुनने में बड़ा छोटा लग रहा होगा आपको, ये तो हम रखते ही हैं, पर नहीं रखते हैं। मैं हूँ सिठानी, मैं हूँ फलानी, बोला नहीं हूँ मैं, हो कुछ नहीं। भगवान सब कुछ तुम हुआ। और अपनी हलत पलत संवार लेना, ना गलत सोचना ना गलत करना, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार जैसा होता है ना, वही उसके कर्म बनते जाते हैं। तो व्यवहार बाहर से भी और व्यवहार अंदर का भी, ठीक है। तो आज मधु दीदी भी कुछ बताएंगी, लग रहा है हाथ में डायरी लेकर बैठी हैं। और पहले अपना शुक्राना अदा करें परमात्मा के लिए कि भगवान ने इतना समय दिया है। नई जिंदगी अब तो मुझको मिली है, तेरा ज्ञान पाके किस्मत खुली है। नई जिंदगी अब तो मुझको मिली है। मेरे सतगुरु में तेरे द्वार आई, मैं तेरी ही राहों पे चलती रहूंगी। मैं तेरी ही राहों पे चलती रहूंगी। मिला है मुझे प्रभु तेरा सहारा, मिला है प्रभु मुझे तेरा
सहारा, चलती रहूं मैं प्रभु तेरे इशारे, चलती रहूं मैं प्रभु तेरे इशारे। मैं अपने ही दिल में तुझको बसा के, मैं अपने ही दिल में तुझको बसा के, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। माया के नशे में अपना जीवन गवाए, माया के नशे में अपना जीवन गवाए, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर भी मैं देखूं प्रभु तेरा हो दीदारा, जिधर भी मैं देखूं प्रभु तेरा हो दीदारा। समाया है मुझ में तू साँझ सवेरा, समाया है मुझ में तू साँझ सवेरा, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी, मैं तेरी राहों पे चलती रहूंगी। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिलती न मुझको अगर दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मिलती न मुझको अगर दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुमने तो इसके काबिल किया है, तुमने तो इसके काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया
उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों पर अब तक जिया है, मेरे सारे तुम्ही ने किए हैं। तेरी रहमतों पर अब तक जिए हैं, मेरे काम सारे तुम्ही ने किए हैं। लिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया